हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। आज की क्लास में जो है कंप्यूटर का टॉपिक हमने लिया है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम कंप्यूटर सब्जेक्ट की बात करें। और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर का सेगमेंट होता है उसमें एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर से जो है क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। सो आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। कंप्यूटर सेक्शन की अगर हम बात करें, अगर हम कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट बात करें, उसका जो आज का टॉपिक हमने लिया है दैट्स एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में देखें तो हमें इसके ओरिजिन पे जाना पड़ेगा, इसके इन्वेंशन पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले जब कंप्यूटर दुनिया में बना तो ये एक ह्यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी। ये एक बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पे चलती थी, लेकिन इसका साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और इसको इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी बड़े एरिया की ज़रूरत पड़ती थी। और इसका जो मैकेनिज़्म था, यानी कि काम करने का तरीका, चलाने का तरीका, वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, ये जो ह्यूज मशीन थी ये कन्वर्ट हुई स्मॉलर वर्जन्स में। ये धीरे धीरे जो है इसको इसका जो साइज़ है वो छोटा होता गया और धीरे धीरे जो कंप्यूटर्स है ये मॉनिटर्स में कन्वर्ट हो गए, फिर लैपटॉप्स में कन्वर्ट हो गए एंड लेटर ऑन द इन्वेंशन ऑफ टैबलेट्स। फिर कंप्यूटर इतने छोटे हो गए कि टैबलेट की सूरत में कंप्यूटर हमारे पास आया जो हम अपने हाथ में लेके चला सकते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, फाइनली अगर हम देखें, फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ है इन 1930s में। फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ है दुनिया में और धीरे धीरे क्या हुआ, कंप्यूटर जो है उसकी डेवलपमेंट हुई, मॉडिफाई हुआ कंप्यूटर, और जितने भी कंप्यूटर के रिलेटेड डिवाइसेस है वो आगे बनती रही, मॉडिफाई होती रही, एक अनस्टॉपेबल पेस पे ये तरक्की करता रहा अगर हम कंप्यूटर की बात करें। इसके अलावा अगर हम कंप्यूटर्स देखिए, कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर्स जो है ये कुछ नहीं है बल्कि ये एक आज का जो कंप्यूटर है एक एडवांस्ड वर्जन ऑफ एबैक्स है, यानी कि इसीलिए कंसिडर किया जाता है फर्स्ट कंप्यूटर जो है एबैक्स को फर्स्ट कंप्यूटर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आज के जो कंप्यूटर्स है दे आर द एडवांस्ड वर्जन्स ऑफ दिस एबैक्स। और ये जो एबैक्स है अगर हम इसकी बात करें, ये आज से पहले 5000 ईयर्स पहले आया था, विच डेट्स बैक टू ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स। और उसके बाद क्या हुआ कि कंप्यूटर कैसे आए, अबैक्स से शुरू हुआ, धीरे धीरे किस तरह के कंप्यूटर्स बने, बड़े का साइज जो है छोटा कैसे हुआ, इनके जो फंक्शंस है, काम करने का जो मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे कैसे चेंज हुआ, कैसे बदला फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। इस सब को हम पढ़ेंगे जनरेशन्स में और हमें समझ में आएगा कैसे कंप्यूटर धीरे धीरे मॉडिफाई होता रहा और बेहतर बनता रहा। अगर हम अब जनरेशन्स पे आए तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम जनरेशन्स देखें, जो कंप्यूटर है इसकी जो टोटल है 5 जनरेशन्स है कंप्यूटर की। टिल डेट कंप्यूटर को 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक जनरेशन जो है उसमें कुछ ना कुछ न्यू डिस्कवरी हुई है, कुछ ना कुछ हर एक जनरेशन में न्यू डिस्कवरी हुई, जिसकी वजह से कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रोवाइज हुई, उसमें बेहतरी आई, कंप्यूटर सिस्टम जो है ओवरऑल बेहतर बनता रहा। सो लेट्स मूव टू द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था और फर्स्ट जनरेशन जो है वो चली फ्रॉम 1940 टू 1956। ये जो है सम 16 ईयर्स पहली जनरेशन जो है कंप्यूटर की चली। और फर्स्ट जनरेशन का जो मेन इक्विपमेंट था कंप्यूटर में दैट वायर वैक्यूम ट्यूब्स। और फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर जो है वो रिलाई करते थे, यानी उनकी जो लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज थी, जिसको हम 0 एंड 1 बोलते हैं। यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है उनकी जो लैंग्वेज थी दैट वाज मशीन लैंग्वेज, एंड मशीन लैंग्वेज कॉन्सिस्ट्स ऑफ 0 एंड 1। और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था एज ए कंपोनेंट ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी जो है वैक्यूम ट्यूब्स की सूरत में फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर्स में हुआ करती थी। और पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं दे वर ह्यूज इन साइज, उनका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि एक कमरे जितना साइज़ होता था, यानी इस कंप्यूटर को अगर हमें फिट करना था तो एक कमरे में, एक फुल फ्लेज्ड रूम में ये फिट होता था, क्योंकि इसका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा होता था। नाउ अगर हम इसके बाद देखें,
कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो पहला जनरेशन थी कंप्यूटर्स की, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके कुछ फीचर्स। सबसे पहले अगर हम देखें तो इनका जो प्राइस ऑफ मैनेजमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा था, यानी इन कंप्यूटर्स को मैनेज करना काफ़ी कॉस्टली था, एक्सपेंसिव था। इसके अलावा इनका जो साइज़ था दैट वाज आल्सो ह्यूज, इनका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था एज वी डिस्कस्ड एबो। इसके अलावा अगर हम कुछ और फंक्शंस देखें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, दे वर नॉट कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग एंड ओनली वन टास्क कुड बी परफॉर्म्ड एट अ टाइम। और ये जो पहले कंप्यूटर्स थे पहले जनरेशन के, वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते थे, उन कंप्यूटर्स पे एक टाइम पे एक ही काम होता था। दिस वॉज अनदर फ्यूचर। एक और देखें तो उनमें जो है देर वॉज नो यूज़ ऑफ मॉनिटर्स, मॉनिटर्स का इस्तेमाल नहीं होता था। द आउटपुट वॉज डायरेक्टली गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट। और जो इन कंप्यूटर से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से जो आउटपुट आता था वो डायरेक्टली आता था इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट्स, मॉनिटर्स का यूज़ नहीं होता था। एंड द नेक्स्ट वन इज़, इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन था वो काफ़ी ज़्यादा था, यानी ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंजप्ट करते थे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। अब अगर हम एग्जांपल्स देखें फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे उनके नाम क्या थे, तो एग्जांपल्स में इस सबसे पहले आता है एनएक ENAC, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। दिस was the computer of first generation. The second one is UNIVAC, and UNIVAC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एक और जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का उसको बोलते थे एडसेक, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और लास्ट जो कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन का उसको बोलते हैं एडवेक, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दीज वायर द कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन, जो कि साइज में बड़े थे, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा कंजप्ट करते थे, कॉस्टली थे, मैनेज इनको करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था और इनका साइज भी बड़ा था। सो दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विद एग्जांपल्स एंड फीचर्स। मूविंग अहेड, अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लगा। अगर हम डेट की बात करें, सेकंड जनरेशन शुरू होती है 1956 और 1963 तक ये चली। इसमें जो है मेन कंपोनेंट जो था ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था। फर्स्ट एवर ट्रांजिस्टर जो है उसको इन्वेंट किया गया, यानी कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते थे, और दुनिया का जो पहला ट्रांजिस्टर है वो बना था 1947 में। लेकिन उस टाइम पे कंप्यूटर्स में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता था टिल 1950s, और फिर उसको 1956 में यूज़ किया गया, सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हमें और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। द फर्स्ट feature of second generation of computers is that the speed of the transistors decided the speed of the computer। जिस तरह की स्पीड, जितनी स्पीड ट्रांजिस्टर की होती थी उसी के हिसाब से कंप्यूटर की स्पीड भी हुआ करती थी। यानी ट्रांजिस्टर की स्पीड ज़्यादा है तो कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा है, ट्रांजिस्टर की स्पीड कम है तो कंप्यूटर की स्पीड कम है। इसके अलावा अगर हम देखें ये लेस एक्सपेंसिव थे एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी दूसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो कम एक्सपेंसिव थे अगर हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करें तो। द नेक्स्ट फीचर इज दैट कि जो इनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता था वो भी कम था। ट्रांजिस्टर्स को चलाने के लिए, इनका यूज़ करने के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी कम ही खारिज होती थी दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर्स में। वन मोर फीचर इज़ दैट देयर वाज नो चेंज इन द आउटपुट एज इट वाज स्टिल रिसीव्ड थ्रू अ प्रिंट आउट। लेकिन अगर हम आउटपुट की बात करें, अभी भी मॉनिटर्स का इस्तेमाल नहीं होता था, और जो आउटपुट है वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में भी प्रिंट आउट के ही थ्रू मिलता था। The next feature is from machine language there was a change to usable assembly language in computers। लेकिन जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो भी चेंज हुई फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। इसमें जो है सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होने लगा। दस न्यू कंप्यूटर्स कुड अंडरस्टैंड वर्ड्स। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इनफैक्ट जो सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर्स आए वो अब
अंडरस्टैंड करने लगे डिफरेंट वर्ड्स, वो अलग अलग वर्ड्स को समझने लगे क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गई। नेक्स्ट फीचर इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वायर यूज्ड। इसके बाद क्या हुआ, एक और फीचर जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनका इस्तेमाल होने लगा सेकंड जनरेशन में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम बात करें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इस्तेमाल होने लगी, तो आंसर इज सेकंड जनरेशन में इनका इस्तेमाल होने लगा। और इसके अलावा टू सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस फेज इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ फोर्टेन एंड कोबल। और इसी पीरियड में सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की जब चल रही थी उसी टाइम पे जो इम्प्रूवमेंट हुआ, जो और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया वो था इन्वेंशन ऑफ फोर्टेन एंड कोबल। ये जो है दो लैंग्वेजेस है, फोर्टेन की फुल फॉर्म होती है फार्मूला ट्रांसलेशन एंड कोबल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दीज टू लैंग्वेजेस वायर डेवलप्ड ड्यूरिंग द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, और इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता था फॉर बिजनेस यूज और बिजनेस पर्पजेज। सो दिस वाज द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन पे आए, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो है इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स का इस्तेमाल होने लगा। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चली फ्रॉम 1964 टू 1971, और ये जो फेज था इसमें जो है कीबोर्ड्स का इस्तेमाल भी होने लगा। यानी कि अगर पूछा जाए कीबोर्ड्स का इस्तेमाल और मॉनिटर्स का इस्तेमाल किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में होने लगा, तो इसका आंसर जो है वो बनेगा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। और इससे क्या हुआ, जब थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स का इस्तेमाल हुआ तो वजूद में आया इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इनपुट आउटपुट प्रोसेस जो है ये शुरू हो गई। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लगा, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ रिप्लेस हुआ इनफैक्ट। और जब ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस हो गए तो कंप्यूटर्स का जो साइज़ है वो भी रेड्यूस हो गया, कंप्यूटर्स का जो साइज़ है वो कम हो गया। और इन कंप्यूटर्स में सिलिकॉन चिप्स का इस्तेमाल होने लगा। सिलिकॉन चिप्स की वजह से जो है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है उनकी स्पीड बढ़ गई। दैट मीन्स अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें, इट स्टार्टेड इन 1964 एंड एंडेड इन 1971। इस फेज में कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स का इस्तेमाल हुआ जिससे इनपुट आउटपुट प्रोसेस शुरू हो गया। और ट्रांजिस्टर्स की जगह सिलिकॉन चिप्स का यूज़ हुआ जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज़ कम हुआ और साथ ही साथ कंप्यूटर की जो स्पीड है वो भी बढ़ गई। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम फीचर्स की बात करें तो या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, सबसे पहले जब इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स का इस्तेमाल होने लगा कंप्यूटर्स में, क्योंकि जो सर्क्यूट्स होते हैं उनका साइज़ कम होता है लेकिन वो वर्क एफिशिएंटली करते हैं, उनका काम बहुत अच्छा होता है, तो कंप्यूटर का जो बड़ा साइज़ था वो ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। और जब सर्क्यूट्स का इस्तेमाल होने लगा कंप्यूटर्स में तो कंप्यूटर एफिशिएंटली काम करने लगे जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है मल्टीटास्किंग बन गए। दैट मीन्स कंप्यूटर मल्टीटास्किंग बन गए थर्ड जनरेशन में, क्योंकि अब कंप्यूटर्स एफिशिएंट हो गए, फास्टर हो गए, स्मॉलर इन साइज हो गए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, कंप्यूटर्स मल्टीटास्किंग बन गया। अब ये एट अ टाइम बहुत सारे काम कर सकते थे और ये सारा जो काम है ये थर्ड फेज में हुआ या थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स है उनकी जो फंक्शन है बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द मॉनिटर, यानी कि जो मॉनिटर उसमें हुआ करता था, मॉनिटर की जितनी मेमोरी थी उसी मेमोरी पे कंप्यूटर फंक्शन करता था। मेमोरी जो है मॉनिटर में हुआ करती थी। अगर हम एग्जांपल्स देखें थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में तो इसमें आता है PDP-8, IBM 360, ICL 2900, और इसके अलावा भी और कुछ कंप्यूटर्स थे जो थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल होते थे। सो दिस वाज द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। मूविंग अहेड, अगर हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल होने लगा। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो शुरू होती है 1972 एंड इट लास्ट्स टिल 2010। और फोर्थ जनरेशन की बात करें इसमें जो मैक्सिमम डेवलपमेंट होना था वो इसी फेज़ में हो गया। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गया,
manifold by in fact, and by this time millions of transistors could be placed on the silicon circuit। और कंप्यूटर में जो सिलिकॉन सर्क्यूट लगाया जाता था उसमें जो है मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता था इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखें तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, इसमें फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ जिसका नाम था इंटेल 4004। दिस वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर और इसको फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया। और ये जो चिप है इट वाज डिस्कवर्ड बाय टेड वॉफ एंड वाज मेड कमर्शियली अवेलेबल इन 1971। और फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल 4004 जिसका नाम था, इसको डिस्कवर किया था टेड वॉफ ने और ये कमर्शियली अवेलेबल हुआ यानी मार्केट में आया ये कमर्शियली फाइनली इन 1971। और इससे क्या हुआ, इससे इंट्रोडक्शन हुआ पर्सनल कंप्यूटर्स का। जब ये आया तो पर्सनल कंप्यूटर्स बनने लगे और पर्सनल कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन दुनिया में हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें इस जनरेशन में क्या हुआ, रिवाइज्ड वर्जन्स ऑफ कंप्यूटर्स आने लगे, यानी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर्स के अलग अलग किस्में आने लगी, जैसे कि लैपटॉप्स आने लगे, टैबलेट्स आने लगे। तो अलग अलग लेटेस्ट कंप्यूटर जो है वो बनने लगे, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स जिसमें आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आई वो है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसी फेज़ में, इसी स्टेज में डेवलप हुआ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है और ये इसी फेज़ में डेवलप हुआ। इसके अलावा अगर हम स्पीड की बात करें, मेमोरी स्टोरेज की बात करें, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की अगर बात करें, इसमें जो एग्जाम्पल्स कंप्यूटर्स आते हैं उसमें Apple II आता है, द फर्स्ट IBM कंप्यूटर आता है, स्टार 1000 आता है और इसके अलावा और बहुत सारे कंप्यूटर्स है जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आए। लेटेस्ट थे, स्पीड बहुत ज़्यादा थी, मल्टीटास्किंग थे, साइज़ बहुत कम था और GUI बेस्ड था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये जो है सारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स है। और इसके बाद अगर हम लास्ट और करंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो उसको हम बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और इसमें इंट्रोड्यूस होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, जिसने पूरी दुनिया को इस टाइम पे रेवोल्यूशनाइज किया है। और जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ये 2010 से शुरू हुई एंड इट लॉस्ट स्टिल लॉन्गर, अभी भी ये चल रही है, फिफ्थ जनरेशन अभी भी चल रही है 2010 से लेकर अभी तक। और अगर हम करंट जनरेशन यानी जो कंप्यूटर्स की जनरेशन चल रही है अभी, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई, कॉन्वीनेंट हो गई, और वो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसने हमारी लाइफ को काफ़ी इजी किया, कॉन्वीनेंट किया और हमारे हर एक काम को आसान किया। वो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो अभी चल रही है। अगर हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन देखें कि इसमें क्या क्या हुआ, सबसे पहले इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें आई जिससे कि जो करंटली चल रही है, इससे क्या हुआ, मिलियंस ऑन टास्क्स टू बी कंप्लीटेड विद इन सेकेंड्स ऑन ए डिवाइस। एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, एक पाम टॉप टैबलेट पे हम लाखों काम कुछ ही टाइम में कर सकते हैं और बिल्कुल फास्ट तरीके में और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एडवांसमेंट आया, अगर हम फंक्शनिंग ऑफ लैपटॉप्स एंड पाम टॉप्स की बात करें, पाम टॉप्स एंड लैपटॉप्स की बात करें, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आया फिफ्थ जनरेशन में बिकॉज ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें रोबोटिक डिवाइसेस भी आई फिफ्थ जनरेशन में। AI की हेल्प से बहुत सारी रोबोटिक डिवाइसेस भी आई जिन्होंने ह्यूमन लेबर को रिड्यूस किया, यानी इंसान का काम जिन्होंने कम किया। बहुत सारे रोबोटिक डिवाइसेस बने और वो इंसान का काम अब करते हैं और इंसान का जो काम है वो रिड्यूस हुआ टू ए ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज ऑफ AI इन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और अगर हम इसके अलावा बात करें द डिवाइसेस फ्रॉम दिस जनरेशन आर कॉस्ट इफेक्टिव। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें, जितने भी कंप्यूटर्स है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, कम खर्चा है, फास्टर है, बहुत ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी और बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें ईजिली पोर्टेबल है एंड कॉन्वीनेंट टू यूज़, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बिल्कुल आसान है, उसी को हम पोर्टेबल बोलते हैं। और इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान है, कॉन्वीनेंट टू यूज़, हम इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी किसी भी तरीके से और कोई भी काम कर सकते हैं अगर हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें। और इसमें जो रेवोल्यूशन लाया
वो लाया एआई ने, और अभी भी इसमें बहुत सारी एडवांसमेंट हो रही है। वो जो है एआई के रिलेटेड एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा मैं, जिस पे हम डिस्कस करेंगे एक फुल फ्लैज्ड क्लास में एआई के सारे फंक्शंस और जितने भी इसने चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज किया, कामों को आसान किया। वी विल डिस्कस ऑल दैट इन ए सेपरेट वीडियो। सो दिस वाज द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और इसके अलावा अगर आपने ऑल राउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर आल्सो, ताकि आप जितने भी आने वाले वीडियोस है, क्लासेस है, आप उनको देख पाओ, सबसे पहले देख पाओ, और हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और आप अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सको हमारे साथ, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार करते हैं अलॉन्ग विद द स्टेट बोर्ड एग्जाम्स एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. Do subscribe All Round Teaching. Thank you. Thanks a lot.